नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। चलिए, आज आपको मोटिवेशन भरपूर मिलने वाली है, तो अपनी रस्सी की पेटियां या कहते हैं ना वो कार में चलते हुए सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि मोटिवेशन का झटका आपको मिलने वाला है। हमारे साथ हैं प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर विक्रम सेठिया जी। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जी, ज़्यादा आपके बारे में नहीं जानती हूँ, लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोटिस की पूरे सेशन में भी, इतनी हंसी कहाँ से लाते हैं? लोग अक्सर हंसना भूल जाते हैं। ज़िंदगी में सब कुछ याद रहता है, लेकिन जो हंसता है वही दुनिया को हंसा सकता है। जो हंस नहीं सकता वो किसी को हंसा नहीं सकता। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लो कि अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी यहाँ पे आपके इर्द गिर्द कितने लाल रंग है, उसको देखिए, आपका फोकस किस पे होगा? उन लाल रंग को खोजने में। और अगर मैं यही कहूँ कि आप हंसते हुए चेहरों को अगल बगल में खोजिए, तो मैं वादा करता हूँ कि हंसते हुए देखते हुए आप स्वयं हंसना शुरू कर देंगे। और यही मेरी ज़िंदगी का राज है। मैं जब लोगों के पास जाता हूँ, उनकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ देने की कोशिश करता हूँ, उन्हें हंसाने की कोशिश करता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे अंदर हंसना, मुस्कुराना विद्यमान हो गया, अंदर आके बैठ गया। चलिए, तो मतलब कोरोना की तरह आप हंसी का इन्फेक्शन फैलाते हैं। यस, हम यही कह सकते हैं। देखिए, अगर हंसना नहीं है तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। हम आए किस लिए? ज़िंदगी में हम आए किस लिए? मुझे एक बात बताइए, कोई ऊपर में उछल कूद मचा रहे थे कि भगवान बोला जाओ नीचे रह क्या हो? नहीं ना, नहीं। कुछ पर्पस से आए हैं। उस पर्पस को अगर खुशी खुशी करेंगे तो इस जर्नी को एंजॉय करेंगे। और अगर उस पर्पस को हम कर भी लेते हैं और खुश नहीं होते हैं, तो ऐसी ज़िंदगी और ऐसे पर्पस को अचीव करके लाइफ में क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं। बिल्कुल। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, लेकिन आपको जीवन में खुद कब लगा कि मुझे मोटिवेट करना है? वंडरफुल, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। सबसे पहले तो एक मिथ्या है। आपको लगता है मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ? बिल्कुल नहीं। ये जितनी बातें मैं कह रहा था, ये मैं स्वयं अपने आप को सिखा रहा था कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना है। जब इंसान स्वयं अपने आप को सिखाता है, तभी वो सही तरीके से दूसरों को, वो तो रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। और इस दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि कोई किसी को बदल सकता है या कोई किसी को मोटिवेट कर सकता है। जब तक मेरी कही हुई बातों को आप सुन के अपने भेजे में नहीं डाल देते हैं, तब तक वो बात काम करती नहीं है। और इसीलिए मैंने, आपको याद होगा, सबसे पहले लोगों के ढक्कन खुलवाए थे सर के, कि वो बातें अंदर जाए तब वो काम करती है, बाकी तो कोई काम नहीं करता। चलिए, ठीक है। एक बात मैंने आपके सेशन के दौरान सुनी, आपने कहा अगर मैं बोलूं कि मैंने भगवान होते हैं तो मैं प्रूफ कर सकता हूं। तो ऐसी चीज़ें आप प्रूफ कैसे करते हैं? प्रूफ करने के लिए ऐसा है कि सबसे पहले तो आपको मेहनत करनी पड़ती है और सही तरीके से जो लॉजिक कॉन्शियस माइंड लेता है, उन लॉजिक्स को आपको सेटिस्फाई करना था। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसका जवाब दूं तो शायद इसमें थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन अगर आपके पास समय है तो मैं बता सकता हूं कि भगवान कैसे होता है। चलिए, भगवान के लिए ऐसा है कि आप कहते हैं कि भगवान कैसे होता है। जब मैं अपने सेशंस में बोलता हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप भगवान को क्यों मानते हैं? मतलब मैं उनको बोल रहा हूँ कि आप भगवान को मानो, वो मुझसे पूछते हैं कि आप भगवान को क्यों मानते हैं? तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि ठीक है, आपने कहा सही है। मुझे एक बात बताओ कि मैं आपको क्या करता हूँ नहीं करता हूँ बाद में बताऊँगा, पहले आप अपनी बताओ। जहर देखी आपने? जहर की बोतल, ठीक है, जहर की बोतल अगर आप खाओगे तो क्या होगा? मर जाएंगे। मर जाएंगे। मर जाएंगे। वंडरफुल। कभी खाया है आपने? जहर की बोतल नहीं खाई है। नहीं खाई, मतलब डॉक्टर ने बताया तो आपने उस पर विश्वास किया, या आपने किसी को देखा जहर खाते हुए? ये परफेक्ट। तो वैसे ही तो मैं भी कह रहा हूँ, आपने जहर की बोतल नहीं खाई पर आप डॉक्टर की बोली हुई बातों को मानते हैं। तो मैं हमारे वेदों में, कुरानों में और जो अपने अध्यायों में लिखा हुआ है कि भगवान होते हैं, अगर मैं वो मानता हूँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? माय गॉड, एक्सीलेंट। अब मैं मानती हूँ, आप प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद की बात आगे बढ़ते हैं। जब ये बात कहते हैं तो कुछ लोग मान जाते हैं, फिर भी कुछ लोग नहीं मानते। तब मैं उनसे कहता हूँ कि आप बिल्डिंगों में रहते हैं, मान लो 3 चौथे 5वें माले पर रहते होगे, आप नहाते हो? बोला हाँ। बोलो कैसे नहाते हो? बोलो शावर से नहाते हैं सर। बोलो बहुत बढ़िया। शावर में पानी कहाँ से आता है? बोले ऊपर टंकी से। मैं कहता हूँ टंकी में पानी कैसे जाता है? बोलते सर नीचे से मोटर को चलाते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करके पानी को ऊपर भेज देता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बात है। अब मुझे एक बात बताओ, सामने वो नारियल का पेड़ है, 40 फुट ऊपर नारियल के अंदर में पानी कौन? तुम्हारा बाप या मेरा बाप तो नहीं भेजा? वहाँ कोई मोटर लगी हुई है, मुझे मोटर खोज के ला दो तो मैं मान जाऊँ। और नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो परम पिता परमेश्वर है जो ये सारी सृष्टि को चला रहा है। कुछ बैठ जाते हैं, उसके बाद भी कुछ लोग जिद करते हैं कि हम तो भगवान को नहीं मानते। मैं उनसे लास्ट एक बात कहता हूँ कि चलो मान लिया। मैं जब सेशंस लेता हूँ तो सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, कई लोग को देखता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ सुबह देख रहा था तू दौड़ रहा था? बोला हाँ। बोलो कि दौड़ने से क्या होता है? बोला सर पसीना आता है। बोला पसीना आता है? बोलो कैसे? बोला कि सर हमारे शरीर में छेद होते हैं और जब हम दौड़ते हैं तो पसीना शरीर से बाहर आता है। मैंने कहा वंडरफुल, मान लिया आपकी बात। मैं थोड़ी देर बाद आपको देख रहा था, आप स्विमिंग कर रहे थे। बोले हाँ। बोले जब स्विमिंग कर रहे थे तो पानी अंदर तो नहीं जा रहा था उन छेदों से? अब ये क्या फॉर्मूला है कि छेदों से पानी तो बाहर आता है और अंदर नहीं जाता है?
इसका मतलब कोई ना कोई है जो इस पूरी चीज़ों को चला रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम उसे नहीं मानते, प्रॉब्लम ये है कि आपकी सोच वहाँ तक नहीं जाती है कि आप उसे माने कि वो है। बहुत बहुत वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। और एक बात जानना चाहूँगी, परिवार जो है आपका, परिवार में कौन कौन से लोग हैं और क्या अभी आगे अगर मैरिड लाइफ है तो वो कैसी है? देखिए, परिवार में सबसे पहले होता है, परिवार वहीं पे होता है जहाँ पे आप संयुक्त होते हैं जी। आज के दिन में सब न्यूक्लियर फैमिली में जाने लग गए हैं। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, 3 भाई हैं, आज भी साथ रहते हैं, एक ही किचन है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कमियां हैं, हमारे पास 10 फ्लैट्स हैं, लेकिन आज भी एक ही फ्लैट में साथ में रहते हैं। बहुत आसान है अलग अलग रहना, लेकिन बहुत प्यारा होता है। और ये जो हंसी आप देख रहे हो, ये सब वहीं से आता है, क्योंकि जब साथ रहते हैं तो पता चलता है कि कीमत क्या है रिश्तों की। जो रिश्तों की कीमत नहीं समझता, याद रखिएगा, आपके पास महंगे घर हो सकते हैं, महंगे कल हो सकती है, महंगे दरवाजे हो सकती हैं, लेकिन अगर वो रिश्ते नहीं है तो वो सिर्फ एक मकान है, वो घर कभी नहीं बनता। घर तभी बनता है जब आप सबके साथ सामूहिक एक साथ जुड़ के रहते हैं। तो क्या आप मैरिड भी हैं? एब्सोल्युटली मैरिड हूँ। और बाल बच्चे? दो लड़के हैं। तो आपकी पत्नी अगर झगड़ती है तो कैसे निपटाते हैं? हंस के? वंडरफुल। सबसे बड़ी बात है कि जब वो हंसती है, जब वो झगड़ती है, तो मैं पहले ही गलती मान लेता हूँ। सीधी सी बात है। अगर मैं गलती करता हूँ तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, अगर वो गलती करती है तो भी मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। ये नहीं सोचता कि वो गलत है कि सही है, माफ़ी मांगा, वहीं पे मैटर खत्म और वापस समझ जाओ, वापस होते हैं। मतलब मोटिवेशनल स्पीकर की राय है, यूनिवर्सल थ्योरी है कि गलती हो ना हो सॉरी कह दीजिए वाइफ को, सॉर्ट आउट। किसी को भी नहीं, वाइफ, मैं कहता हूँ दुनिया के किसी भी इंसान को, कितने दिनों के लिए हम आए हैं? 4 दिन के लिए आए हैं, उसमें किसी के साथ बैर क्यों रखना? अरे वो नहीं समझ रहा तो रॉन्ग नंबर है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। आपको समझ में आ गया, आप हाथ जोड़ के क्षमा मांग लीजिए, वरना कहीं ना कहीं आप उसके दिल को दुखाएंगे। तो याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आप कर्मों का बंधन कर रहे हैं, और आज नहीं तो कल वो कर्मों का बंधन आपको यहाँ पे निभा के जाना ही पड़ेगा, भोग के जाना ही पड़ेगा। बेटर ये है आप हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लीजिए। माफ़ी में जो ताकत है, मैं नहीं मानता कि किसी और चीज़ में ताकत हुआ करती है। दूसरी एक सबसे बड़ी बात मैं आपके श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि लोग माँ बाप का ख्याल नहीं रखते। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जो मंदिर में भगवान की, राम की, कृष्ण की, महावीर की मूर्तियां किसने बनाया? हम इंसानों ने बनाया। जिस मूर्ति को, पत्थर की मूर्ति को हम इंसानों ने बनाया है, उसे तो हम भगवान कहते हैं, लेकिन जो माँ बाप इस शरीर को बनाते हैं उसे हम भगवान क्यों नहीं कहते? इस दुनिया में अगर कोई सबसे पहला भगवान है तो वो माँ बाप है। मैं कहता हूँ कि हर किसी को छोड़ देना, चाहे आपका कोई भी काम हो, इंपॉर्टेंट काम हो, हर किसी को दे देना, लेकिन माँ बाप की सेवा कभी भी किसी को असाइन मत करना, खुद करना। जितना आप माँ बाप की सेवा करोगे उतने ज़्यादा खुश और उतने ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा। लास्ट आपके श्रोताओं को मैं बोलना चाहूँगा, ये जो आपको ज़िंदगी मिली है, अवश्य आपने पिछले भूमि में कोई बहुत अच्छा काम किया है कि ऐसा घर मिला, ऐसा परिवार मिला, ऐसी शिक्षा मिली, ऐसा देश मिला, ऐसा सब कुछ मिला। लेकिन जब यहाँ से आप जाओगे ना, तो यहाँ सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। और अगर वो सारी चीज़ों को मिलने के बाद में आपने मेहनत की और दुनिया को देना शुरू किया, तो मैं वादा करता हूँ वो सारी चीज़ें तो जो आर्थिक है वो सब यहाँ रह जाएगा, लेकिन वो जो आशीर्वाद, वो जो ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी वो जरूर आपके साथ कैरी फॉरवर्ड होंगी। तो वो बैंक बैलेंस बढ़ाइए जो आपके साथ आगे जाना है, वो बैंक बैलेंस बहुत बढ़ा लिया जो सब यहाँ छोड़ के जाना है। जी। बस एक अंतिम सवाल पूछूंगी, जैसे आजकल के बच्चे जो हैं बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, यूपीएससी, जेआरएफ, नेट, नीट, जेई, और इन सब के बाद कभी एक फेज आता है कि नहीं हो पाता है, बैलेंस नहीं हो पाता है, या नहीं सक्सेस नहीं मिल पाती, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी होती है। कैसे उस समय अपने आप को निकाले उस फेज से? बच्चों को तो मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आज के दिन में ये भूल जाएं कि सीए, सीएस, ICW 2-3 चीज़ें ही हैं। इतना बड़ा एवेन्यू खुल गया है, इतना बड़ा एवेन्यू खुल गया, मार्केट खुल गया कि आप किसी भी क्षेत्र में जाके आप ज़बरदस्त पैसा कमा सकते हैं। मैं आपसे 2-3 सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले मार्क जुकरबर्ग, वो क्या फेसबुक का ओनर, क्लास 17, आज वो दुनिया का पैसे नंबर 1 पैसे वालों में से। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि सिर्फ पढ़ने से, सर्टिफिकेट से सब कुछ नहीं होता है। मैंने आपको आगे भी कहा था, रामदेव बाबा के पास में कौन से सर्टिफिकेट्स हैं? उनसे ज़्यादा योग प्राणायाम जानने वाले लोग हमारे देश में मौजूद है, और हमारी दौड़ सिर्फ सर्टिफिकेट पे है। मैं कहता हूँ सर्टिफिकेट नहीं, काबिलियत को बढ़ाओ, एबिलिटीज़ को बढ़ाओ, किसी भी क्षेत्र में जाओ।
अगर आप में काबिलियत है और आपके अंदर में टैलेंट है, मैं वादा करता हूँ टॉप में शीर्ष में रहोगे। और अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं है और टैलेंट नहीं है, आप किताबी पढ़ाई करके सर्टिफिकेट ले भी लोगे तो कभी ऊंचाइयों को नहीं छू पाओगे। इट्स मोर इंपॉर्टेंट यू फोकस ऑन योर एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज, देन यू आर गोइंग टू रीच द हाइट्स ऑफ द वर्ल्ड। धन्यवाद। मुझे लगता है पूरी धनबाद मोटिवेट हो जाएगी इस वीडियो के बाद। ओके, धन्यवाद। आप सुन रहे थे मोटिवेशनल स्पीकर को, एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर। मैं बड़ा शब्द केवल इनकी लंबाई के कारण नहीं कह रही हूँ, इनके विचारों की हाइट जो है वो आकाश को छूती है। चलिए, आपने सुना, बहुत सारी बातें हैं। मुझे लगता है इस वीडियो को आप 2 बार कम से कम सुने, सब तब जाकर। एक लाइन बोलना चाहूंगा, ये मेरा लास्ट मैसेज आपको, और समझने की कोशिश कीजिएगा। बड़ा आदमी बनना बहुत अच्छी बात है, बड़ा आदमी बनना बहुत अच्छी बात है, मगर एक अच्छा आदमी बनना उससे भी बहुत बड़ी बात है। तो अच्छा आदमी बनने की कोशिश कीजिएगा, स्वयं अपने आप ही बड़े बन जाओगे। नमस्कार। चलिए, इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती है। बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।